हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे सीबीएसई का जो हमारे को सैंपल क्वेश्चन पेपर मिला है उसको हम फुल एनालाइज करेंगे कि हम सैंपल पेपर को कैसे बनाएंगे, उसमें हमें क्या क्या चीज़ को केयर करके रखना है। तो बेसिकली हम देखें यहाँ पे तो हमें एक चीज़ दिखती है ये कि सबसे पहले हम सीबीएसई का देखते हैं पेपर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो टाइम मिलता है वो 3 आवर्स की टाइम मिलती है, ठीक है। और इसके बाद जो पूरे मार्क्स हैं वो आपका 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स का पेपर होगा और 3 आवर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। सबसे पहली बात है कि 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 80 मार्क्स का आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है। 20 मार्क्स टीचर के पास होते हैं जो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से वो आपको देते हैं। तो आज हम लोग बातें जो करने जा रहे हैं वो हमें करने जा रहे हैं सैंपल पेपर का, कि सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग जो हमारा फाइनल पेपर आएगा, फाइनल पेपर जो होगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस किस एरिया में हमें क्या क्या करना है, हम वो सारे आज पूरी तरह से अच्छे तरह से एनालाइज करेंगे पेपर को, ठीक है। तो चलते आगे और देखते हैं हमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि फर्स्ट सेक्शन, टोटल जो सेक्शन है आपके पास वो सेक्शन होते हैं, आप देखोगे तो आपका सेक्शन जो है वो ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है और सेक्शन डी होता है। हम नंबर्स की बातें करें तो सेक्शन ए में हमारे पास 10 मार्क्स होता है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। सेक्शन बी की बात करें तो हमारे पास 20 मार्क्स का पेपर होता है और सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 30 मार्क्स का होता है और डी में हमारे पास 20 मार्क्स का होता है। और जब आप इसे ऐड करोगे तो टोटल बनते हैं 80 मार्क्स। तो फ्रेंड्स में हमारे पास 80 मार्क्स का थ्योरी होता है जिसमें आपको जाके लिखना होता है। अब हमारे को प्रॉब्लम क्या है कि हम इस पूरे पेपर को डीपली एनालाइज करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनाना है, कहाँ पे हमें क्या आएगा, सारे ट्रिक्स की आज हम लोग खुल के बातें करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन। बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन जब भी आपको मिलता है आप प्रेफरली कॉम्प्रिहेंशन बनाने के लिए आप अपने पास कम से कम 30 मिनट्स तो रखो ही रखो। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस हम कोशिश करते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन हम लास्ट में ही बनाते हैं ताकि हमारे पास पूरा टाइम होता है। फ्रेंच का जितना भी लेंथी पेपर हो, कैसा भी हो, आपका 1 आवर से लेके 30 मतलब 1 आवर 30 मिनट्स में ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। आपके पास काफी टाइम होता है तो इसलिए आप प्रेफरली है कि आप पेज छोड़ दो, पहला पेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए, और वेट करो। आप एंड में कॉम्प्रिहेंशन बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आपके पास स्ट्रेस नहीं रहेगा और कॉम्प्रिहेंशन आपके लेवल से थोड़ा सा अप रहता ही है। तो आप शुरू में कॉम्प्रिहेंशन बनाने बैठोगे तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो आता रहता भी है वो भी टेंशन में सारे भूल जाओगे। तो बेटर है कि आप सिंपल काम करो, कॉम्प्रिहेंशन एंड में ही बनाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम कॉम्प्रिहेंशन की बातें करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन हमारे किस टाइप से आएगा, कैसे हमें कॉम्प्रिहेंशन बनाना है, कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या क्या चीजें को देखना है और कैसे करना है, सब कुछ हम देखते हैं। तो हम चलते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए जो है हमारे, इसे लास्ट में ही बनाना, बट हम शुरू से ही बातें कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं। सेक्शन ए में आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया 10 मार्क्स का होगा। यहाँ पे जो पहला है वो फर्स्ट है, लीजे ला टैक्स रगार्दे लिमाज ए ऑस्वी रेपोंदे ओकोसियों सुबो। मतलब ये जो पिक्चर आपको मिल रहा है, ये जो आपको पिक्चर मिल रहा है, इसमें आपको इस पिक्चर से भी क्वेश्चंस हैं, इस पिक्चर से भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो इस पिक्चर को थोड़ा ढंग से आपको देखना है, कुछ ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। आपको आराम से आप इस पिक्चर को देखो तो डीपली एनालाइज आप कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे फिगर आउट दिया हुआ है कि कौन से ईयर में कौन कौन से लोगो चेंज हुए। तो आपको सिर्फ एक थोड़ा सा इमेज यहाँ पे देखना है और इसी से रिलेटेड इसकी हिस्ट्री होगी, मतलब पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ को आराम से आपने रीड करना है। रीड करने के बाद जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है कि क्वेश्चन यहाँ बनेगा कैसे और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन बनाते समय ध्यान से आपको एक चीज को कवर करके चलना है। और पहला क्या कवर करना है, तो पहले देखो क्वेश्चन, रेपोंदे और क्वेश्चन सुबो। 2 है चॉइस में, आपका 2 ही बनाना है। क्वेश्चन कितने मिले हो आपको, 3, और 3 में से 2 बनाना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का देखना है, सालोला टैक्स, मतलब ये जो क्वेश्चन बनेगा वो टैक्स के अकॉर्डिंग बनेगा। वहां पे क्योंकि आपको टैक्स मिले थे और पिक्चर मिला था तो आपको दोनों ही चीजें देखनी है।
तो सेलुलर टेक्स्ट, जहां पे टेक्स्ट दिया हुआ वो टेक्स्ट से बनेगा, और जहां पे इमेज दिया हुआ यानी कि वो पिक्चर बेस्ड है, तो पिक्चर बेस्ड से ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। सेकेंड और थर्ड जो क्वेश्चन है वो 2 रीजन देना है। हमेशा रीजनेबल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपसे यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इतना आप मान के चलो, जहां पे रेपोंदे और क्वेश्चन है जो आपको करनी है, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 आपको चॉइस करना है, 4 मार्क्स का होगा। इट मींस आप जो 2 बनाने जा रहे हो वो 2 मार्क्स ईच होगा, 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आराम से, यदि आपको इमेज समझ में आ रहा है तो इमेज से क्वेश्चन बनाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो आप बाकी के क्वेश्चन के साथ आप जा सकते हो। बेसिकली जो भी आपको प्रेफर सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग इसको क्वेश्चन को बना सकते हो। बट ध्यान रखना, जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है, फाइनल पेपर भी कुछ उसी बेस पे आने वाला है, तो इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। तो अभी तक जो आप लोगों को समझ में आया कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन में पिक्चर मिलेंगे और टेक्स्ट मिलेंगे। जो क्वेश्चंस आएंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन रिप्लाई वाला क्वेश्चन होगा, उसके लिए आपको करना क्या है, 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड होगा, बाकी का क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बेस्ड होगा। तो आपको पढ़ के उसे देखना है, जो भी आपको समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। कैसे पता चलेगा, तो आपको सेंटेंस के स्टार्ट में ही दे दिया जाएगा कि ये टेक्स्ट बेस्ड है या फिर इमेज बेस्ड है। ओके, उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पे है एक्रीवे रे ऑफ फॉर्म, ट्रू फॉल्स के लिए है। इससे पहले रीजन पूछा जाता था कि ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, बट इस बार आपको रीजन नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ आपको ट्रू फॉल्स करना है। तो यहां भी आप देख लेना, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यदि क्वेश्चन पूछा रहा है तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पूछेगा। बाकी रीजनेबल क्वेश्चन यदि उसको इमेज से पूछना है तो स्टार्ट में ही लिख देगा कि इमेज, सेलुलर टेक्स्ट, सेलुलर इमेज, तो सेलुलर इमेज इस टाइप से आपको मिलेगा। यदि ऐसा लिखा हुआ है तो समझ लेना पिक्चर बेस पूछ रहा है, और इस टाइप से लिखा हुआ तो समझ लेना टेक्स्ट बेस पूछ रहा है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से करना है इस चीज को। तो आपको समझ में आ गया, पहला रेपोंदे और क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके चॉइस का होगा, उसे आपको बनाना है। सेकंड बी में आओगे तो यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं, इसमें कितने स्टेप्स हैं, तो थर्ड स्टेप है, यहां भी आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज क्लियर करके चलना है, मैंने सब कुछ नोट्स आपको दे रखा है, प्रोवाइड कर रखा है टोटल चीजें का, तो आप इसके लिए टेंशन ना लो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है थुवे दोला टैक्स, इट मींस ये सारे के सारे आपको टैक्स से ही मिलेगा। ठीक है, तो बाहर से कुछ भी ऐसा नहीं कि हम लर्न करके आए हैं तो हम लिख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप थोड़ा बहुत भी लर्न है आपको, आपने देखा हुआ है सिचुएशन, तो आप आराम से कैरी कर सकते हो। जैसे पहला पूछ रहा है यून कंजक्शन, तो आप एक कंजक्शन लिख दो। अब कंजक्शन जैसे जो भी अभी 5-6 तो आपने 8th क्लास में भी याद किया होगा, मी, पुई, ये सारे जितने भी है वो सारे आप यूज कर सकते हो। तो आपको टेक्स्ट में से देखना पड़ेगा कौन सा कंजक्शन यहाँ पे यूज है। कंजक्शन बेसिकली होता है 2 सेंटेंस को ऐड करने के लिए, तो 2 सेंटेंस को ऐड करें तो एंड भी होता है, ये हो गया पुई, ठीक है। कौ भी कंजक्शन के ही सेंस में आ रहा है, बट इसको निकालते समय ध्यान रखना कहीं इससे क्वेश्चन तो नहीं बना हुआ है, तो इसको इग्नोर ही करना, ठीक है। पास का, तो ये सारे चीज जितने भी कंजक्शन, इसमें से जो भी टेक्स्ट में यूज है आप उसको निकाल के यहाँ पे लिख सकते हो। एक है एडजेक्टिव, ग्रो, पेतीत, एंथेलिजो, कौन सा एडजेक्टिव इसमें यूज किया गया है वो एडजेक्टिव आपको लिखना है। ला फॉर्म नॉमिनल, इसका मैंने लिस्ट आपको दिया हुआ है, तो एक बार लिस्ट थोड़ा सा देख के जाना, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा। चीजें को ओवरऑल देख लेना, स्पेलिंग तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा, तो स्पेलिंग रटने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए। कॉन्तेर, कॉन्तेर मीन्स होता है ऑपोजिट, जैसे लुआ है तो इसका प्रे होगा, ठीक है। दवो, देरियर, तो जो प्रेपोजिशन ऑलमोस्ट आपको ऑपोजिट में प्रेपोजिशन ही ज्यादा सेट करके दिया जाता है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक इसमें ये सिनोनिम्स, इसका भी मैंने लिस्ट आपको दिया हुआ है, ये भी आपको लर्न करना है। और फॉर्म नॉमिनल जो मैंने लिस्ट आपको दिया। तो बेसिकली टोटल जो हम यदि कंजक्शन की बात करें, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या करना होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट दे देता हूं। देखो, पहले आपको इसमें 3 बेस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी एंड फर्स्ट का सी। फर्स्ट का ए में है रेपोंदे, रेपोंदे और क्वेश्चन,
यहाँ पे आपको रिप्लाई करने, तो बेसिकली इस जगह पे आपको 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और आपको रिप्लाई करना है एनी 2 जिसके 4 मार्क्स है। बी में आपसे पूछ रहा है वे ऑफ और सी में आपसे पूछ रहा है एक कंजक्शन एडजेक्टिव फॉर्म नॉमिनल का 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ऑपोजिट एक है और सिनोनिम दूसरा है। तो आपको ये सारी चीजें कवर करके चलना है। देखिए बेसिकली यहाँ पे देखो तो रेस्पॉन्स बहुत इजी होता है, ट्रू फॉल्स बहुत इजी है। सी में थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना है और वर्कआउट भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, वर्कआउट आपको यहाँ पे करना है। इसके और इसके पार्ट्स जो है जो मैंने दिया हुआ है थोड़ा सा आपको लर्न कर लेना ताकि आपको चीजें देखते ही पता चल जाए कि इसका निकालना तो यही होगा। बाकी आपको टेक्स्ट से पूछ रहा है तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। जब भी टेक्स्ट से पूछा जाता है तो आपको वो हर चीज टेक्स्ट में मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से समझ में आ गया। बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में लास्ट में बनाना ताकि पूरा माइंड क्लियर हो। जितना माइंड कूल होगा कॉम्प्रिहेंशन उतने बेटर तरीके से आप बना पाओगे। ज्यादा टेंशन लोगे कुछ नहीं कर पाओगे, कॉम्प्रिहेंशन गलती होगी क्योंकि आप इतना मान के चलो कि जो कॉम्प्रिहेंशन का लेवल होता है थोड़ा सा अपग्रेड होता है। तो आप इसमें जितना टाइम लेके चलोगे, जितना टाइम एग्जाम में स्पेंड कर लोगे और एंड के टाइम लेके बैठोगे, क्योंकि फ्रेंच का एग्जाम इतना लेंथी नहीं होता कि आपका 3 से 3 घंटा का पूरा लग जाएगा। चाहे फ्रेंच कैसा भी हो, आप इधर 1.5 घंटा से 2 घंटा, ज्यादा टाइम लिया तो 2 घंटा, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, फिर भी आपको 1 घंटा टाइम बच जाता है। तो आप आराम से इसको करो, एंड में करो, स्पेस आप छोड़ के बैठो। यदि मेरे अकॉर्डिंग आप सोचो तो कॉम्प्रिहेंशन एंड में ही करो, क्योंकि स्टार्ट में करोगे इवन कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपको सब कुछ आता है, आपको कोई टेंशन नहीं, आप बेशक कॉम्प्रिहेंशन पहले कर लो। कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली होता है साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ जाता है कि आपको यदि थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है या फिर लग रहा है कि ये क्या हो गया तो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि एंड में करोगे तो बेटर ये रहेगा कि आप ज्यादा टाइम, आप फ्रेंच रिलेटेड टाइम आप एक्सपेंड कर चुके होगे। आपको बहुत सारी चीजें जब आप बना रहे होते हो तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। जितना रटने वाला चीज होता है वो पहले ही लिख देते हो तो माइंड पूरा खाली हो जाता है। ठीक है, तो आप आराम से कॉम्प्रिहेंशन को एक्सप्लोर कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी होता है जब आपके पास टाइम होता है, और जब आपके पास टाइम नहीं होता आप हड़बड़ा के बनाओगे तो कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत करोगे। तो बेटर है कि टाइम लेके चलो। कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी है तब जब आपके पास टाइम है, और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा टफ लगेगा। तो आप उसको मैनेज करना सीखो, मैनेज करके चलोगे कॉम्प्रिहेंशन आई एम डेम श्योर कि आपको बहुत इजी वे में बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे